Good afternoon. गुड आफ्टरनून। अटेंडेंस कर दो बच्चे सारे। अटेंडेंस कर दो सारे। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। किसी का कल का कोई डाउट कहीं कल के लेक्चर में तो वो पूछ लो। किसी का बच्चे कोई डाउट वो पूछ लो। लास्ट टॉपिक शुरू किया है। विल वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। मीनवाइल आपका कोई डाउट जो ज्वाइन कर चुके हैं पूछना चाहो पूछ सकते हो। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। इन केस यू हैव नो डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस मार्क कर दो जल्दी से जल्दी और हम अगले लॉ शुरू करते हैं। आई गेस डी मॉर्गन्स लॉ पूरा हो गया था शायद, बट एक बार फिर भी मैं इसको करवा देता हूँ आपको दोबारा। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि दो नंबर आपके पास हैं ए और बी, दो सेट्स हैं आपके पास ए और बी, और उनकी अगर आप यूनियन करो और उनके होल का आप कॉम्प्लीमेंट कर दो अगर, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो किसके बराबर है अगर आप सेपरेट उनका कॉम्प्लीमेंट करो और उनकी इंटरसेक्शन कर दो सेपरेट करने के बाद। ठीक है, तो दिस इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। इसको स्टेटमेंट में अगर मैं बोलूँ तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। और ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है, जो हमने यहाँ पर रिज्यूम किया है 1 2 3 4 5 6 7 ए और बी 1 2 4 और 1 3। ए यूनियन बी अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो या तो ए में है या बी में है। तो 1 2 3 4 सभी आ गए। इसका कॉम्प्लीमेंट आप करते हो ए यूनियन बी का, तो 1 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करो तो कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो आपके इस सेट में नहीं है। तो आपके 5 6 और 7 आ गए। सिमिलरली ए आपका 1 2 4 है, ए कॉम्प्लीमेंट आपका 3 5 6 7 आ गया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है। सिमिलरली बी भी 2 4 5 6 7 आ गया, क्योंकि बी में 1 और 3 ही है सिर्फ। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जब आपने इंटरसेक्शन किया तो कॉमन एलिमेंट आएंगे आपके 5 6 और 7, क्योंकि ये दोनों में है। सो इज इट ओके? इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी No, को भी sir. बचे? ओके No, sir. ओके, लेट्स मूव अहेड देन टू द नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ इज नल लॉ। अटेंडेंस मार्क कर सकते हो जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो। तो नल लॉ क्या कहता है बच्चे कि अगर जैसे एक हमने एक लॉ किया था पहले कि अगर
ए की यूनियन की जाए फाई के साथ तो रिजल्ट ए ही आएगा, दैट इज आइडेंटिटी लॉ। वैसे ही एक आपका नल लॉ होता है, वो क्या कहता है कि अगर ए की यूनियन की जाए यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं, उसकी किसी के साथ भी यूनियन की जाए तो वो वही बनेगा वापस। और दूसरा क्या कह रहा है कि ए की इंटरसेक्शन अगर खाली सेट के साथ की जाए तो रिजल्ट खाली सेट ही आएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट दोनों में है ही नहीं, खाली सेट में तो एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन तो आएगा ही नहीं। तो ए की किसी सेट की इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ की जाए तो रिजल्ट भी फाई ही सर आएगा। हाँ जी सर बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर रिपीट यस कर दो। ओके रिपीट मैं कर देता हूँ। डिस्कनेक्ट वजह जिसका होता है वो ट्राई करो कि एक स्टेबल कनेक्शन एक जगह पर आप बैठ जाओ जहाँ पर आपका सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा आता हो, ठीक। और अगर स्टिल डिस्कनेक्ट होता है तो टॉक टू मी इन द इवनिंग, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख लो जहाँ पर आपका सिग्नल स्ट्रेंथ ठीक है वहाँ पर बैठ जाओ। इन केस प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो आप इवनिंग में मेरे से बात करो और तब हम सोल्यूशन एक देखते हैं कि कैसे आपका कनेक्शन स्टेबल रखा जा सकता है। नाउ बच्चे नल लॉ मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। नल लॉ सिंपली यही कहता है कि किसी सेट की यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ की जाए तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, और अगर इंटरसेक्शन फाई के साथ की जाए तो फाई ही आएगा। मतलब नल वर्ड का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट आएगा आपके यहाँ पे, ये दोनों कांस्टेंट ही हैं। यूनिवर्सल सेट एक आपको पता है चीज़ क्या है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट होंगे, और ये भी एक कांस्टेंट है फाई, इसका भी आपको पता है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, सारे एलिमेंट कोई भी एलिमेंट नहीं। नल लॉ का मतलब ही यही है कि कुछ ऐसी आउटपुट आना जो कांस्टेंट है, ठीक ठीक है। सभी लॉज का कोई ना कोई मतलब है, जैसे आपका मैं नाम से क्लियर कर देता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ था आपका, कम्यूट कर दे अगर मतलब पोजीशन को चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिविटी चेंज कर दें, ये एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताऊंगा आज। तो एसोसिएटिविटी अगर हम चेंज कर दें, मतलब ये देखो ए यूनियन बी कर दें चाहे पहले, चाहे बी यूनियन सी कर दें, इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं बच्चे। तो दैट इज व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। अब इसमें एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। आइडेंटिटी लॉ, इसको आइडेंटिटी लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेट का रिजल्ट, सेट के ऑपरेशन का रिजल्ट सेट खुद ही आ रहा है। आइडेंटिटी सेम, मतलब सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको आइडेम्पोटेंट लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से दो चीज़ें से हमने शुरू किया और एक चीज़ कट कर सिर्फ एक ही चीज़ बच गई, मतलब एक चीज़ को हम ले चाहे ना लें, दूसरी चीज़ को हमारा रिजल्ट पहली वाली चीज़ ही आ रही है। आइडेम्पोटेंट लॉ इसलिए इसको बोलते हैं। इनवर्स लॉ, यहाँ पे इनवर्स यूज़ हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको इनवर्स लॉ बोलते हैं। यहाँ डबल कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है या दो बार इनवर्स यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। ये एक आदमी के नाम पर बना है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक। नल लॉ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कांस्टेंट ही आउटपुट आ रही है आपकी, यूनिवर्सल सेट भी एक कांस्टेंट है, फाई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। और आपका लास्ट है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, और इसका नाम एब्जॉर्प्शन लॉ इसलिए पड़ा है क्योंकि कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं इसके अंदर। तो ये क्या कहता है कि अगर आपके एक सेट की यूनियन की जाए इसके साथ उसी सेट की किसी और सेट के इंटरसेक्शन के साथ, तो रिजल्ट वही सेट वापस आ जाएगा, ठीक है, वही सेट ही वापस रिजल्ट आ जाएगा आपका। मतलब ये चीज़ आपकी एब्जॉर्ब हो गई है, एब्जॉर्ब मतलब गायब हो गई है वहाँ से, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से भी बता देता हूँ आपको।
लेट्स से हमारा सेट है 1 2 4, ये हमारा सेट है। बी लेट्स से हमारा सेट है 1 3 4। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? कॉमन एलिमेंट क्या है ए और बी में? 1 4 1 और 4। और इसकी अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करें तो 1 2 1 2 1 2 और 4 आएगा। ठीक है, तो ये और ये देखो सेम ही है ना। यस सर। सिमिलरली आप इंटरसेक्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो अब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है? इसको याद रखने का वे ये है, सेट जो सेट यहाँ पे दिया हुआ है वही यहाँ पर लिखो। बाहर अगर यूनियन है तो अंदर इंटरसेक्शन लिखना, बाहर अगर इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन लिखना। और दूसरा सेट तो आपका बी जो भी होगा वो आप लिख सकते हो। इज इट ओके? यस सर। अब आगे इसके प्रूफ Yes, करें, sir. हम आगे इसके प्रूफ करें। तो यस सर। सबसे पहले मैं कॉम्यूटेटिव लॉ का प्रूफ बताता हूँ आपको। कॉम्यूटेटिव लॉ में हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। किसी भी लॉ को प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। ए यूनियन बी, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इसमें ये एलिमेंट आएंगे एक्स, और यूनियन का मतलब क्या होता है? और इधर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो ये क्या है? एक्स आएगी एलिमेंट। एक्स या तो बिलोंग कर रहा है ए को, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? बी को। सिंपल, ऐसे ही है, सिंपल है ऐसा। ओके, तो अब बच्चे इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ही, आपको पता ही है कि जो स्टेटमेंट है उन्हें हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, राइट? तो कोई गलत तो Yes, नहीं है। sir. और फिर मैं इसको No, फाइनली ये लिख दूं। अब देखो इसको अगर मैं लिखूं x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, तो ये b यूनियन a के बराबर ही हुआ, है ना? देखो लेफ्ट हैंड Yes, साइड से sir. शुरू की है हम, यस सर और राइट हैंड साइड आ गई, है ना? इसको बोलते तो जब राइट हैंड साइड आपके आ जाएगी तो लिख देना हैंस प्रूव। True. ठीक है, दो दो चार चार लाइनों में आपके प्रूफ हो जाएंगे ये सारे। किसी को कोई डाउट बच्चे? ये सबसे सिंपल वाला प्रूफ है अभी तक, बहुत आसानी से कर लिया हमने। कोई डाउट है तो पूछो, No, sir. किसी को भी बच्चे, किसी को भी। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, डजंट मैटर। सर No, एक sir. बार दोबारा समझा सकते हैं? हाँ जी जरूर। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है हमने, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ कॉम्यूटेटिव लॉ, तो स्टेट तो आप ये कर दोगे, कॉम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब इनमें से आप एक को या दोनों को, आपके पास टाइम है तो दोनों को प्रूफ कर देना। तो मैं एक को प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? एक्स एलिमेंट आएंगे। तो ए यूनियन बी यही होता है ना, वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में हैं या बी में हैं या दोनों में हैं। तो इसका मतलब एक्स जो है वो या तो ए में है या वो बी में है। तो और सिंबल आएगा बीच में, और वर्ड आएगा ना बीच में, ठीक? तो अब देखो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसको मैं उल्टा भी लिख दूं इंग्लिश में, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम ही आंसर। ओके सर और फाइनली देखो, अगर x बिलोंग्स टू b कर रहा है या x बिलोंग्स टू a कर रहा है तो b यूनियन a के बराबर ही होगा ना वो। यस सर हाँ, या तो वो b को बिलोंग कर रहा है या वो बिलोंग a को कर रहा है। तो ऐसे लिख ही सकता हूँ ना, b यूनियन a, या तो b या Yes, a sir. या दोनों। अब इसमें कंफ्यूज ना हो जाना कि मैंने बोल रहा हूँ दोनों, तो दोनों भी तो बच्चे इस चीज से प्रूव हो ही रहे हैं ना, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसमें ऐसे तो उसने कोई नहीं Yes, sir. बोला हुआ है कि एक को ही बिलोंग करना है, दोनों को भी कर सकता है वो,
है ना? यस सर। तो कोई इशू नहीं है, Yes, ऐसे sir. लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा प्रूफ हो गया sir. पहला। सिमिलरली बच्चे, अगर इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ करना है, आपका ये यूनियन का क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन बन जाएगा, है ना? यहाँ पे sir. आपका और का क्या बन जाएगा? एंड बन जाएगा। And ठीक है, और बस यहाँ पर भी आपका यूनियन का क्या बन जाएगा? yes, sir. इंटरसेक्शन। बस प्रूफ हो गया ये भी। कोई Sure. डाउट तो नहीं? Okay, अब sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं? No, sir. ओके, चलो अगले लॉ की प्रूफ पे Sir, पढ़ते हैं no. अब हम। अटेंडेंस मार्क कर दो बच्चे जिन्होंने नहीं की है। तो अब एसोसिएटिव लॉ में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले ये लॉस ख़त्म करने के बाद ना हम क्वेश्चंस भी करेंगे एसोसिएट। बच्चे एक चीज़ आपने पढ़ी थी पहले, जिसको हमने बोला था प्रेसिडेंस। पढ़ी थी ना प्रेसिडेंस? Yes. प्रेसिडेंस पढ़ी थी। उसके साथ ही बच्चे एक टॉपिक होता है एसोसिएटिविटी। अब देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले एसोसिएटिविटी क्या होती है। बच्चे अगर आपको कोई ऐसा एक आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो सारे डिवीजन ही है 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो पहले आप कौन से वाला डिवीजन परफॉर्म करोगे? 5 डिवाइड बाय 2। ये वाला डिवाइड पहले परफॉर्म करोगे, है ना? 5 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला ही Yes, करोगे sir. ऑब्वियसली, है ना? तो वही चीज़ ही बच्चे अब देखते हैं। तो पहले आप कह रहे हो कि 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे हम। दूसरी चीज़ अब मैं आपको पूछता हूँ कि ये वाला भी तो कर सकते थे हम, है ना? ये वाला भी कर सकते थे, ये वाला भी कर सकते थे। वाई दिस? बोलो बोलो। पहले यही क्यों परफॉर्म किया, ये वाला क्यों नहीं परफॉर्म किया? सर 5 2 ये वाला इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि डिवीजन ऑपरेशन है ना। तो प्रेसिडेंस बताता है कि दो अलग अलग ऑपरेशन अगर आ जाएं, जैसे डिवाइड आ जाए और मल्टीप्लाई आ जाए या प्लस आ जाए, तो पहले क्या परफॉर्म करना है? इनमें से जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी वो परफॉर्म करना है। एसोसिएटिविटी क्या डिफाइन करती है? एसोसिएटिविटी यही है कि अगर दो सेम ऑपरेशन आ जाएं तो पहले कौन सा परफॉर्म करना है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? तो आपके ज़्यादातर ऑपरेटर जो होते हैं वो सर उनकी, हाँ जी, सर आप सभी को म्यूट कर दो, पीछे से आवाज बहुत आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर। अब ठीक है? यस सर। अच्छा, जिसके पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है काइंडली अपने आप को खुद म्यूट कर लिया करो। जब बोलना हो तब आप अनम्यूट करो खुद को। तो एसोसिएटिविटी अब ना 3 तरीके की होती है। एक होती है लेफ्ट एसोसिएटिविटी, एक होती है राइट। बच्चे अनम्यूट ना करो खुद को, जरूरत ना हो अगर तो। ओके, और तीसरी होती है बोथ। और ज़्यादातर ऑपरेटर जो हैं वो बोथ कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? बोथ का मतलब क्या है कि चाहे हम पहले लेफ्ट वाला कर लें चाहे राइट वाला कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे आपका प्लस होता है, चाहे मैं 5 + 4 + 2 में पहले 4 कर लूँ, 4 + 2 कर लूँ, चाहे मैं 5 + 4 कर लूँ उसके बाद +2 कर लूँ, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा रिजल्ट में। मतलब ये दोनों साइड से एसोसिएटिव है, चाहे मैं लेफ्ट साइड से परफॉर्म कर लूँ चाहे राइट साइड से परफॉर्म कर लूँ। लेकिन कुछ ऑपरेटर होते हैं आपके जो सिर्फ लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। मतलब पहले आपको जैसे कि सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आपको पहले लेफ्ट वाला ऑपरेटर पहले सॉल्व करना है, फिर आप राइट की तरफ मूव करोगे, ठीक है?
इज इट ओके? Yes, sir. और कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जैसे कि सपोज जिसमें आपको पहले राइट वाला परफॉर्म करना है और फिर लेफ्ट वाले ऑपरेटर को आपने सॉल्व करना है, ठीक है? वो हो जाएगा राइट एसोसिएटिव। पहले मैं आपको सभी ऑपरेटर्स की ना एसोसिएटिविटी बता देता हूँ। आपके ऑपरेशन यही है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सेट डिफरेंस है और डेल्टा है ना? ये है ना आपके ऑपरेटर। तो यूनियन जो है ये बोथ में आता है। तो देखो पहले आपने चाहे लेफ्ट कर लो चाहे राइट कर लो, कोई इशू नहीं है, लेफ्ट कर लो चाहे राइट कर लो, ये बोथ में आते हैं आपके। इंटरसेक्शन भी बोथ है, लेफ्ट कर लो चाहे राइट कर लो। सेट डिफरेंस जो है ये आपका बोथ नहीं है। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है ना a माइनस बी माइनस सी, तो ये आपका सेट डिफरेंस ना राइट एसोसिएटिव है, राइट एसोसिएटिव है ये आपका। इज इट ओके? ये चीज समझ में आई बच्चा, एसोसिएटिविटी सभी को? Yes, sir. यूनियन जो है वो बोथ साइड एसोसिएटिव है, Yes, वो हम तभी वो इस लॉ में आ रहे हैं। देखो आपका जो ये सेट डिफरेंस है वो कौन सा एसोसिएटिव है? राइट एसोसिएटिव है। सिमिलरली आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी आपका राइट एसोसिएटिव है। पहले आप राइट साइड वाला परफॉर्म करते हो पहले, और फिर आप मतलब अगर आपको ऐसे दिया गया हो ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप ये वाला कॉम्प्लीमेंट पहले परफॉर्म करोगे, ठीक? इज इट ओके? दो कॉम्प्लीमेंट इकट्ठे आए हों तो राइट साइड वाला पहले परफॉर्म करोगे। नाउ द लास्ट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, कि अगर आपको ए डेल्टा बी डेल्टा सी दिया हुआ है तो क्या परफॉर्म करना है आपने पहले, ठीक? तो इसमें भी आपने पहले राइट वाला परफॉर्म करोगे आप, ठीक? तो ये राइट एसोसिएटिव हो गए आपके सारे। पहले दो आपके बोथ साइड एसोसिएटिव है, सेट डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट आपके राइट एसोसिएटिव है। ओके, तो अब इसको प्रूफ करें। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट में है, ठीक है? दूसरे वाला यूनियन जो है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? एक्स, डिवाइडर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। एक्स किसको बिलोंग करेगा? या तो ए को, और फिर ब्रैकेट, ठीक है? ब्रैकेट थी तो ब्रैकेट लगाया, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। ऐसे ही होगा, है ना? तो आगे मूव करते हैं। अगर मैं इसकी ब्रैकेट हटा दूं, एक्स बिलोंग्स टू ए यहाँ पे लिखा, इसकी ब्रैकेट हटा दूं, तो ये देखो बाहर भी और है अंदर भी और है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर भी वही सिंबल है अंदर भी वही सिंबल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर बाहर और सिंबल हो अंदर और सिंबल हो फिर फर्क पड़ता है, वो हम नेक्स्ट लॉ में देखेंगे। फिर मैंने ये किया, ठीक? अब ब्रैकेट में ऐसे लगा दूं अगर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तब भी सेम ही है। और फाइनली हमने ए यूनियन बी ब्रैकेट में आ गया और यूनियन सी बाहर आ गया। तो यही आपके 2 2 4 4 लाइनों के ही प्रूफ हैं। आपने शुरू करना है पहले यहाँ से, फिर आपको जो एंड में चाहिए उस हिसाब से आपने इसको आगे पीछे अरेंजमेंट करनी है कि आपका ये चीज़ आ जाए। सो इज इट क्लियर? सेकंड लॉ प्रूफ ठीक है, हो गया है? Yes, sir. ओके ओके, अब तीसरे लॉ पे जाते हैं हम। तो ये आ जाता है हमारा ए, मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ, ये ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? ए को। यूनियन की जगह अब क्या आएगा? और यहाँ एक डिवीजन क्रिएट कर लेते हैं। और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, x बिलोंग्स टू b एंड, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना अब, तो अब आएगा एंड x बिलोंग्स टू c। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दो। ये वाला हाँ जी। मुझे देखो, ये देखो, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? x। x क्या होगा? x या तो a में होगा, है ना, x बिलोंग्स टू a, और या वो b और c की इंटरसेक्शन में होगा। तो ब्रैकेट स्टार्ट, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन का मतलब एंड, और x बिलोंग्स टू c। क्लियर? क्लियर है? ओके। अब हम इस ब्रैकेट को खोलने वाले हैं, और बड़े ध्यान से अब देखना और समझना कि कैसे खुल रही है ये ब्रैकेट। तो अब x बिलोंग्स टू a है आपका, और है यहाँ पर है एंड। समझ में आया ना? यहाँ पे और है, यहाँ पर एंड है। तो अब इसको बड़े ध्यान से देखना कैसे खुल रहा है ये। x बिलोंग्स टू a और, ठीक है, पहले वाला एलिमेंट x बिलोंग्स टू b। ठीक, यहाँ आपकी ब्रैकेट लग जाएगी। जब आपके दो सिंबल्स अलग अलग हों ब्रैकेट खुलते वक्त, तो आपने पहले वाले को लेना है और यहाँ से पहले वाले को लेना है और उसको ब्रैकेट में डाल देना है। फिर जो आपका अंदर वाला सिंबल है, कंजंक्शन सिंबल है, वो आपने यहाँ पे लिखना है एंड। ठीक है, फिर आपने ये लेना है x बिलोंग्स टू a, और फिर आपका आएगा ये x बिलोंग्स टू c। इज इट ओके? Yes, sir. ये किसी को समझ में आया हो? दोबारा sir. बोलूं? तो कर दो एक बार रिपीट। हाँ, ये ब्रैकेट कैसे खुली है? जब आपके सिंबल दो अलग अलग होते हैं तो आपको ये वाली चीज उन दोनों के ऊपर दो बार करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट लॉ समझाते वक्त भी बताया था ना। जब ये मिसमैच होंगे ना, ये दो ऑपरेटर, पिछली बार वाले में ये मिसमैच नहीं थे, यहाँ भी और था, यहाँ भी और था, यहाँ भी एंड था, यहाँ भी एंड था। लेकिन जब मिसमैच होगा तो ये बाहर वाला जो होगा ना ऑपरेटर, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर वाले ऑपरेटर पे, यानी x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b ब्रैकेट में, फिर एंड बीच में, फिर दोबारा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, और फाइनली x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b का क्या मतलब होता है? a यूनियन b। बीच में एंड, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा अब आपका, बीच में एंड, एंड का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन। Intersection. और x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c का मतलब a यूनियन c। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके, दूसरा पार्ट, सबका दूसरा पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस करना। आइडेंटिटी लॉ, ये बड़ा सिंपल सा लॉ है अब आपका, ये इतनी आसानी से ही आपका हो जाएगा। इसका प्रूफ वैसे आता भी नहीं है। इसको अगर मैं लिखूं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू 5, ठीक है, तो अब
एक्स फाइव को बिलोंग तो कर ही नहीं सकता, फाइव में तो कुछ है ही नहीं है, खाली होता है, फाइव तो ऑलरेडी खाली होता है ना, फाइव हैज़ नो एलिमेंट्स, तो एक्स फाइव को बिलोंग कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब एक्स सिर्फ ए को बिलोंग करता है। रीजन क्या है? फाइव हैज़ नो एलिमेंट, सो एक्स कैन नॉट बिलोंग टू फाइव। एक्स में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो वो फाइव में एलिमेंट ही नहीं है, तो एक्स उसको बिलोंग नहीं कर सकता है, तो एक्स सिर्फ ए को बिलोंग करेगा और आपका रिजल्ट ए आ गया। ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला भी ऐसे ही होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स। आप रीजन दोगे, एक्स इज अ यूनिवर्सल सेट एंड इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, राइट? आई बात समझ में? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू योर यूनिवर्सल सेट एक्स। ठीक, तो कॉमन एलिमेंट, एक्स इज अ यूनिवर्सल सेट, तो आपके जितने कॉमन एलिमेंट होंगे वो ए में ही होंगे, तो आपको ये यूनिवर्सल सेट यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वापस ये आ जाएगा। तो ट्राई करना। अगला लॉ देखिए, ये इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ लो। चलो अगला लॉ देखते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये भी बहुत सिंपल सा लॉ है। आपका क्या आया? ए यूनियन ए आया। ये किसके बराबर है? एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। तो एक वाला एक हम हटा सकते हैं, एक काट सकते हैं, है ना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए। दूसरा भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है, रिपीट ही की हुई है हमने, तो उसको हम ओमिट कर रहे हैं और हमारा आंसर आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। हैंस प्रूव्ड। इज इट ओके? इज इट क्लियर? इज इट ओके? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगला लॉ देखते Yes, हैं, sir. इनवर्स लॉ या कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा हूँ मैं पहले, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या कहता है? एक्स बिलोंग्स टू ए होगा, यूनियन का हो गया और एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी इसको बड़े ध्यान से देखना और याद रखना बच्चे। अगर कोई चीज़ एक्स के कॉम्प्लीमेंट को, एक्स अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है ना? अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब वो एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा, है ना? यही डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट की। Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन तो यही है ना, अगर कोई एलिमेंट उस सेट में है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो वो उस सेट में नहीं आएगा। तो ये हमने क्या कर दिया? काट दिया, डज नॉट बिलोंग्स टू लिख दिया। ठीक है, तो अब आपके एलिमेंट ऐसे आ गए कि या तो वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है या वो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ए को बिलोंग करने वाले भी आ गए, ए को नहीं बिलोंग करने वाले भी आ गए। तो इसका मतलब क्या होता है? सारे के सारे एलिमेंट आ गए। मैं अगर आपको बोल लूँ, आपको मैं कुछ किताबें देने वाला हूँ, सारी किताबें देने वाला हूँ, जो आपकी क्लास की हैं वो भी, जो आपकी क्लास की नहीं भी हैं वो भी दे रहा हूँ। तो इसका मतलब आपके पास सारी की सारी बुक्स आ गई, है ना? सारी की सारी बुक्स आ गई, मतलब यूनिवर्सल सेट, सारी की सारी बुक्स आ गई। तो एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, और फाइनली आपका ये राइट हैंड साइड बन गया, हैंस प्रूव्ड। कहीं भी आप अटकते हो, बस याद रखना ये चीज़ कि हमें बनाना क्या है और किसी तरीके से वो बनाना ही है। ठीक है, लॉजिकल आप आंसर सोच के उसकी एक्सप्लेनेशन दे देना कि हमने ये क्यों लिखा है, और वो हमने लिखना ही है। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर दे रहा हूँ, साथ साथ
देयर इज नथिंग दैट वी आर ओमिटिंग। एक्चुअल में यही है सब कुछ। करें अगला, अगला करें, कोई डाउट तो नहीं? इसमें देखने वाली बात ये थी, ये वाली, नो ये नो इससे हमने जो ये बनाया है, ये देखने वाली बात थी। ओके, मूव करें आगे। और अगले पे मूव करते हैं। ये भी बड़ा सिंपल लॉ है, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया जाए, ये कह रहा है, तो क्या होगा? तो ये x है, x किसको बिलोंग करेगा? ए के कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को। तो बच्चे अगर कोई चीज किसी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रही है, मतलब वो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगी। एक कॉम्प्लीमेंट हटा दो, बिलोंग का डज नॉट बिलोंग टू कर दिया, ठीक। और अगर कोई चीज बिलोंग नहीं कर रही है उसके कॉम्प्लीमेंट को, मतलब वो उसको बिलोंग कर रही है। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर देता हूँ। देखो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट। बच्चे जब आप कॉम्प्लीमेंट हटाओगे ना, इसको इस तरीके से याद रख लो, जब आप कॉम्प्लीमेंट हटाओगे ना, आपने ये साइन उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब अगर ये बिलोंग्स टू है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो एक कॉम्प्लीमेंट हमने हटाया तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। फिर से हमने ये कॉम्प्लीमेंट हटाया, अगर ये डज नॉट बिलोंग्स टू था तो बिलोंग्स टू कर देना है। इसको समझने का वे अब ये है कि अगर x बिलोंग्स कर रहा है किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को, मतलब वो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो x डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट अब पूरा सेट है ना, उसका भी कॉम्प्लीमेंट था, तो उसको बिलोंग नहीं करेगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे जब हम, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का बिलोंग्स टू हो गया। इज इट ओके? इज इट क्लियर? बच्चे अटेंडेंस कर दो जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है। लास्ट सर क्लियर। है, दोबारा रिपीट करना है? हेलो, क्लियर है हाँ कि Yes, रिपीट sir. करना है? यस सर। हाँ बोलो कोई। नहीं सर। ओके ठीक है, क्लियर है। ओके, जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई बच्चे अटेंडेंस कर दो, मैं अभी 1 मिनट में सेव करने वाला हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ बच्चे आज एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो इसको हम छोड़ते हैं, अगले लॉ पे जाते हैं। नल लॉ ज़्यादा जल्दी हमारा क्लियर हो जाएगा, तो उस पर हम चलते हैं। ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो इसमें बस आपने क्या करना है, एक आपने चीज़ लिखनी है, एक लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एक्स में भी हैं, इसलिए हम इसको चाहे ना भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि अगर x बिलोंग कर रहा है a को और x बिलोंग कर रहा है x को भी, x जब x को ही बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को ही बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो a को तो बिलोंग करेगा ही, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि a में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसमें भी आ जाते हैं। हम इसको चाहे ना भी लिखें तो भी हमारा कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी राइट हैंड साइड आ गई x। ठीक है बच्चे, मीटिंग इज अबाउट टू एंड। नहीं समझ आया तो यहीं से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका थर्सडे को होगा, अब ठीक है, थर्सडे को नेक्स्ट लेक्चर होगा। मैं मैसेज डाल दूंगा आपको, उस दिन आपकी क्लास लगेगी।